हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 का अर्धवार्षिक जो परीक्षा होने वाला है उसका हिंदी का पेपर, जो कि आपको फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। और ये आपके पूर्णांक 70 नंबर के आते हैं। 3 घंटा आपके पास समय रहेगा। तो सबसे पहले कि आपको ओ मार्कशीट मिलता है, उसमें आपको MCQ क्वेश्चंस के टिक करने होते हैं, यानी कि उसको भरना होता है। तो आप यहाँ पर, जो कि हमारे पास ओ मार्कशीट नहीं है, तो हम खंड ए के सॉल्यूशन आपको बताएंगे। आप ओ मार्कशीट में उन सारे ऑप्शन को भर दीजिएगा, यानी कि फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो एक एक प्रश्नों को पढ़ते हुए समझते हुए हम आंसर को देखेंगे आपको नोट्स के साथ, और आपको एक एक चीज़ को समझाते हुए। ठीक है, तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हाफ ईयरली में आपका पेपर आने वाला है उससे रिलेटेड ये पेपर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा, और क्या पता इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जा सके। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल कितना है, यानी कि सन किस में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तो अ ऑप्शन है 1870, ब ऑप्शन है 1880, स ऑप्शन है 1900 और द ऑप्शन है 1868। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स, यानी कि 1900। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। क्या है? अ नाटक, ब कहानी, स उपन्यास, द एकांकी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका स, यानी कि उपन्यास। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि गोदान की विधा है। तो गोदान और गबन जो कि है लिखा है प्रेमदास जी ने, और ये दोनों ही उनके क्या हैं। तो चलिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं, फिर उत्तर बताएंगे। अ ऑप्शन है निबंध, ब है कहानी, स है उपन्यास और द है कहानी। तो राइट आंसर हो जाएगा स, उपन्यास। चौथा प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग की कलापिधि, ठीक है, कलापिधि है कब है। तो अ ऑप्शन है 1851 से 1887 ईस्वी, स ऑप्शन है 1867 से 1914 ईस्वी, फिर स ऑप्शन है कि 1856 से 1964 ईस्वी, द ऑप्शन है 1900 से 1922 ईस्वी। तो राइट आंसर है इसका स। ये है आपका ब, जो कि प्रिंट हो गया है स। तो हम टिक करेंगे स में 1856 से 1934 ईस्वी का। अगला है पांचवा बहुविकल्पीय प्रश्न की वीर गाथा काल में रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं। तो वीर गाथा काल की रचनाएं कितने भागों में विभक्त हैं। अ ऑप्शन है 4, ब ऑप्शन है 3, स ऑप्शन है 5 और द ऑप्शन है 2। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका द, यानी कि 2। छठवां प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है। अ ऑप्शन है 4 और ब ऑप्शन है 3, स ऑप्शन है 5 और द ऑप्शन है 6। तो राइट आंसर हो जाएगा द, यानी कि 6। सातवां प्रश्न कह रहा है कि प्रिय प्रवास की कथा पर आधारित है। तो प्रिय प्रवास किस कथा पर आधारित है, किसकी कथा पर। पहला ऑप्शन है गणेश, दूसरा है मीरा, स ऑप्शन है शिव और द ऑप्शन है कृष्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका द, कृष्ण। अगला प्रश्न कह रहा है कि रीति मुक्त कवि कौन है। अ आलम, ब मतीराम, स पंत और द प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा अ आलम। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न कह रहा है किस रस को राजरस कहा जाता है। तो अ ऑप्शन है हास्य को, ब ऑप्शन है श्रृंगार को, स ऑप्शन है वीर को और द ऑप्शन है शांत को। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब, श्रृंगार को। 10वां प्रश्न है कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं। अ है 4, ब है 2, स है 3, द है 5। तो राइट आंसर हो जाएगा ब, यानी 2। अलंकार के 2 प्रकार हैं।
11वां प्रश्न कह रहा है कि गणों की सही संख्या है। अ है 6, ब है 8, स है 10 और द है 12। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ब यानी 8। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 नंबर कि दासत्य में प्रत्यय है। तो दासत्य में प्रत्यय क्या है? अ ऑप्शन है तव, ब ऑप्शन है सत्व और द श ऑप्शन है य और द ऑप्शन है त्व। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका त्वय, ये य है त्वय। ठीक है, तो द इसका राइट आंसर है। अगला है 13वां प्रश्न की, तो अगले पेज पर हम आ चुके हैं। इसमें 13वां प्रश्न कह रहा है कि हल्दी शब्द का तत्सम है। ठीक है, अ ऑप्शन है हरदी, य ऑप्शन है हरिद्रा, स ऑप्शन है हलविका और द ऑप्शन है हरिद्रका। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसमें द हरिद्रका। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि पत्र का तद्भव बताइए। अ पलंग, ब पत्ता, स दल और द है पवन। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ब पत्ता। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूरज का पर्यायवाची है। अ रवि, ब सूर्य, स भानु और द ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि सूर्य के ये सभी एग्जाम्पल्स हैं यानी कि पर्यायवाची। अगला 16वां प्रश्न कह रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती है। अ ऑप्शन है 16, ठीक है, और ब ऑप्शन है 4, स ऑप्शन है 2 और द ऑप्शन है 5। तो राइट आंसर इसमें से हो जाएगा आपका अ यानी कि 3। 17वां प्रश्न कह रहा है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इस शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? अ है हे गते, ब है गतिः, स है मत्योः और द है मति। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब यानी कि गति। अगला प्रश्न है कि फल शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप है। अ फलात्, ब फलाभ्य, स फलाभि और द फलाम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आपका द फलाभ्य। 19वां प्रश्न है कि उपसर्ग होते हैं। अ शब्द, ब शब्दांश, स वर्ण धातु और द धातु। तो राइट आंसर है इसमें से आपका ब शब्दांश। 20वां प्रश्न कह रहा है कि समास के कितने भेद हैं। अ 5, ब 3, स 6 और द है 4। तो राइट आंसर हो जाएगा स यानी कि समास के 6 भेद होते हैं। तो ये था आपके बहुविकल्पीय यानी कि MCQ क्वेश्चन का, जो कि है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो आप ओ मार्कशीट में टिक कर लेंगे। ठीक है, और ओ मार्कशीट नहीं है तो आप उसके, अगर आपके स्कूल में ओ मार्कशीट अलाउ नहीं होगा तो आप कॉपी में भी इसको लिख सकते हैं नंबर वाइज डाल के। तो अब हम देखेंगे खंड अ हमने सॉल्व कर लिया, अब हम चलेंगे खंड ब की तरफ। तो खंड ब में कुछ पैराग्राफ्स हैं और उसके कुछ प्रश्न हैं। तो पहले इसको पढ़ के समझते हैं, फिर हम इसके उत्तर को लिखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, किसी एक के दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि 2 पैराग्राफ आपको गद्यांश में दिए जाएंगे, आपको दोनों में से जो आएगा आप उसको लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम शब्दों को पढ़ लें, इसके पैराग्राफ्स को। कह रहा है अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह सहंसा था या साधारण मुगल। ठीक है, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि यह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। तो यहाँ पर इस कहानी का उच्चारण कहना चाहता है कि अश्वारोही पास आया। ठीक है, अश्वारोही जो है लोग होते हैं उनका नाम है, वो पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, जो कि ममता है वहाँ पर रुक रुक के हड़बड़ा कर बोलती हैं, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह है
शहंशाह था, वह नहीं जानती थी कि वह क्या है, शहंशाह है या साधारण मुगल, यानी कि कोई साधारण मुगल, यानी कि वह नहीं जानती थी कि वो कोई शहंशाह है या कोई साधारण मुगल। पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, यानी कि ममता की झोपड़ी के नीचे वह आदमी एक दिन के लिए रहा था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। उसने सुना था कि वो जो लोग वहाँ रुके थे, जो आदमी, वह वहाँ पर मेरे घर बनवाने की आज्ञा किसी को दे चुका है। मैं आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। मैं मतलब अपने जीवन में हमेशा घबराती रही, डरती रही कि मेरी झोपड़ी को कोई खोद कर उसे तोड़ न दे। भगवान ने सुन लिया, ठीक है, वो कहती हैं कि भगवान ने मेरी सुन ली। मैं आज इसे छोड़कर जाती हूँ, मैं आज इसे छोड़कर जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी कि वह कहती हैं कि भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़कर जाती हूँ। तुम इसका मकान बनवाओ या कोई महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी कि मैं विश्राम करने के लिए अपने गृह यानी घर में जाती हूँ। तो यहाँ पर ममता जो है अपनी झोपड़ी को खोने के डर में लगी रहती हैं, यही इस कहानी में उच्चारण है और यही कहना चाहता है। इसका प्रश्न के उत्तर हमें देना है। तो पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो आपको जितना भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें से इस पैराग्राफ का संदर्भ लिखना है। तो हम हेडिंग बनाएंगे अश्वारोही पास, फिर डैश डैश करेंगे और लास्ट के 2 शब्द की मैं जाती हूँ। तो हेडिंग कर लेंगे खंड ब, प्रश्न संख्या 21। हेडिंग करेंगे अश्वारोही पास डॉटेड में जाती है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ममता कहानी से लिया गया है। यानी कि यह जो पैराग्राफ है वो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है और इस पाठ का नाम है ममता। तो ये हम इसका संदर्भ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यानी कि संदर्भ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ख प्रश्न कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आपके 3-4 लाइन जो रेखांकित अंश है हमें सिर्फ उसकी ही व्याख्या करनी है, यानी कि अपने शब्दों में इसको लिखना है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो ख का हेडिंग करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे कि लेखक कहते हैं कि मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, ठीक है, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। ममता के जीवन भर के भय और, ठीक है, ममता के जीवन भर के भय और अंततः शांति की इच्छा को दर्शाता है। वह अपनी झोपड़ी के छिन जाने के भय में जीती रही, लेकिन अब मृत्यु के निकट वह इस भय से मुक्त होकर शाश्वत शांति की ओर जाती है। यानी उसे अंत में पता चल जाता है कि मेरी झोपड़ी को कोई खोदने या फिर वहाँ महल या मकान बनाने नहीं आया था और वह उस भय में जीवित रहती थी, मतलब भय से डरती थी और जीवन का संघर्ष करती थी, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपके रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ग का अ नंबर, शहंशाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर लिखेंगे शहंशाह शब्द मुगल बादशाह हुमायूं के लिए प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिर विश्राम गृह का क्या आशय है? उत्तर लिखेंगे इसका हम कि चिर विश्राम गृह से आशय है मृत्यु या परलोक जहाँ, ठीक है, मृत्यु या परलोक जहाँ व्यक्ति को शाश्वत शांति मिलती है, यानी कि पूर्ण रूप से शांति मिलती है। अगला ग का अ और ब का उत्तर देख लिए। स प्रश्न को देखेंगे तो स प्रश्न कह रहा है कि आजीवन भयभीत रहने का कारण लिखिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का कारण यह था कि उसे अपनी झोपड़ी के छिन जाने या खोदे जाने का डर सताता रहता था।
क्योंकि उसे पता था कि शहंशाह ने उसके घर को बनवाने का आदेश दिया था और उसे लगा कि यह आदेश झोपड़ी की छीनने का माध्यम बन जाएगा। ठीक है, यही इसका उत्तर है। तो इस प्रकार से हमने 21वें प्रश्न को भी हल कर लिया है। बाकी हम देखेंगे इसके आगे के पैराग्राफ को। तो आगे का पैराग्राफ है अथवा का पैराग्राफ, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप दोनों में से कोई एक सॉल्व कर सकते हो। तो पहला हम पैराग्राफ पढ़ देते हैं, बाकी आपको जो सही लगेगा आप उसे लिख लीजिएगा। कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि वृद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाती है। तो यहाँ पर कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है, और जो लोग नीति की सद्वृत्ति का नाश करते हैं उनका वृद्धि का भी जो होता है नाश हो जाता है। और जो युवा पुरुष होते हैं वो संगति अगर उनकी बुरी होती है तो उनके पैरों में क्या होती है, बंधी चक्की के समान हो जाती है उनकी पैरें, जो उसे दिन पर दिन क्या करती है, गड्ढे में गिराती जाती है। यानी कि आपको अच्छे लोगों के साथ निरंतर रहना चाहिए, न कि बुरे लोगों के साथ। अगर आप बुरे लोग के साथ रहेंगे तो आप दिन प्रतिदिन क्या करते जाएंगे और गड्ढे में गिरते जाएंगे। इसके कुछ 3 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत अवतरण में पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जो कि आप लिख लीजिएगा। ख ऑप्शन है, ख का प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। और ग है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो युवा पुरुष की संगति कैसी होती है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, तो अब उस आधार पर उसको उत्तर को लिख लीजिएगा। अब हम चलेंगे अगले पैराग्राफ यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो 22वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों के आधार पर उनके साथ दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पैराग्राफ कह रहा है जप माला छापा तिलक सरय न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। तो जप माला यानी कि जप माला जपने से और छापा तिलक और तिलक का छापा लगाने से, ठीक है, क्या होता है कि ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, सच्चे मन से राम में लीन होने से होती है। यानी कि माला जपने और दिखावा का तिलक का छापा लगाने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए मन को साफ रखना होता है। मन काचे नाचे वृथा यानी कि मन की पवित्रता और सच्ची भक्ति से ही, मन के कांचों में अच्छी पवित्रता और सच्ची भक्ति से ही नाचे वृथा, ठीक है, सच्ची भक्ति से ही साचे राचे रामू, सच्ची भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग पता चलता है। ठीक है, सच्ची भक्ति से ही क्या होता है, राम, यानी कि राम का नाम हमें प्राप्त होता है और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग पता चलता है। ये सब तो झूठे दिखावे हैं, माला जपना और तिलक लगाना। सच्ची भक्ति तो तब है जब आपका मन साफ हो और आप राम के नाम में लीन हो जाओ और सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करो। तो ये इसका अर्थ था, लेकिन हम इसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। तो चलिए पहले हेडिंग कर लेंगे जपमाला डॉटेड राचे रामू, तब हम इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है जपमाला डॉटेड राचे रामू, पहला का उत्तर लिखेंगे कवि के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति दिखावे के आडंबरों जैसे जपमाला छापा या तिलक लगाने से नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से राम में लीन होने से होती है। मन की पवित्रता और सच्ची भक्ति से ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। ठीक है, ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब है इसमें ख प्रश्न। तो ख प्रश्न कह रहा है कि कवि के अनुसार किन झूठे दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उत्तर लिखेंगे इसमें कि कवि के अनुसार जपमाला छापा और तिलक जैसी बाहरी आडंबरों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सभी झूठे दिखावे हैं जिनसे मन की चंचलता दूर नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका
दूसरे प्रश्न का उत्तर। ग प्रश्न देखते हैं। ग प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो हम इस पद्यांश के अलंकार को इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू में च वर्ण की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का भी, तीनों प्रश्न का उत्तर। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो पहले इसका अथवा का भी एक पैराग्राफ है जो कि आप उसको भी हल कर सकते हैं। पैराग्राफ कह रहा है दुसह दुराज प्रजातु को क्यों न बढ़े दुख ददु अधिक अंधेरी जग करत मिली मावस रवि चंदू। तो ये पैराग्राफ है जिसके 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। दूसरा है प्रस्तुत पद्यांश का काव्य सौंदर्य लिखिए। और तीसरा है प्रजानु का अर्थ लिखिए। तो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ आपको बता दिया है, आप चाहे तो दूसरे पैराग्राफ को हल कर सकते हैं। अब हम चलेंगे 23 नंबर के पैराग्राफ पर। 23 नंबर कह रहा है कि क निम्न गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो इसका संदर्भ लिखना है और इसका पैराग्राफ का अर्थ भी लिखना है। तो आपको क और ख 2 पैराग्राफ दिए गए हैं। हम फर्स्ट का अर्थ बताएंगे, आप दूसरे का अगर आपको पता है तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लोग सोचते हैं कि इसका हम अर्थ कैसे लिखें। तो जैसे जैसे इसके संस्कृत दिया है वैसे आप हेडिंग के साथ इसका अर्थ लिखोगे। तो चलो पहले हम समझा दें इसको। कह रहा है अलछेंद्र कहते हैं। ठीक है, अलछेंद्र यानी कि अलछेंद्र कहते हैं क्या, अथ में भारत विजय दुष्कर, यानी कि अथ में यानी कि अब मेरी भारत विजय क्या है, दुष्कर यानी कि कठिन है। अलछेंद्र कहते हैं कि अब मेरी भारत विजय कठिन है। फिर पुरुराज कहते हैं न केवल दुष्कर असंभवो अपि, यानी कि न केवल कठिन है बल्कि क्या है, असंभव भी है। ठीक है, पुरुराजा कहते हैं कि न केवल कठिन है बल्कि क्या है, असंभव भी है। फिर कह रहा है अलछेंद्र कहते हैं सरोषम यानी कि क्रोधपूर्वक अलछेंद्र कहते हैं कि दुर्विनीत किम न जानासि इदानी विश्व विजयिनः अलछेंद्रस्य अग्रे न विश्व राम। कह रहा है कि हे दुर्विनीत, ठीक है, हे दुर्विनीत क्या, ठीक है, हे दुर्विनीत क्या तुम नहीं जानते कि इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने हम नहीं भूलेंगे। कि क्या तुम नहीं जानते कि इस समय विश्व विजेता जो है वो सिकंदर यानी कि अलछेंद्र सिकंदर के सामने हम नहीं भूलेंगे। फिर कह रहा है पुरुराजा कहते हैं जनामि किंतु सत्यम तु सत्यम एवं यवनराज भारतीयाः वयम गीतायाः संदेश न विस्म राम। कह रहा है कि जनामि जानता हूँ, पुरुराज कहता है कि जानता हूँ, किंतु हे यवनराज किंतु हे यवनराज सत्य तो सत्य ही है, सत्यम तु सत्यम यानी कि सत्य तो सत्य ही है। भारतीय वयम गीता है यानी कि हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। हम क्या करते हैं, भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूलते हैं। फिर आगे कह रहा है कि अलछेंद्र कहते हैं कि कस्तावत गीताया संदेशा। तो क्या है गीता का संदेश, अलछेंद्र कहते हैं यानी सिकंदर की क्या है गीता का संदेश। पुरुराज कहते हैं कि श्रूयताम यानी कि सुनो। क्या सुनो, हतो वा प्रास्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोज्यसे महीम निर्दाशी निर्मामो भूत्वा युद्ध अश्व विगत ज्वर। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर कि हतो यानी कि या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे या स्वर्ग को प्राप्त करोगे। कहता है इसमें कि या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे या फिर स्वर्ग को प्राप्त करोगे या जीत कर क्या करोगे, पृथ्वी के राज को पाओगे। और फिर कह रहा है निराशी निर्मा भूत्वा युद्धसम विगत ज्वर, इसलिए आशा ममता और भय को त्याग कर युद्ध करो। इसलिए आशा ममता और
युद्ध की भावना को त्याग कर क्या करो, युद्ध करो। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है। अब हम इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया उसी प्रकार से हम लिखेंगे इसके हिंदी अनुवाद को। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 23 नंबर डाल लेंगे। क में लिखेंगे अलछेंद्र डॉटेड विगत ज्वर। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या, इसका हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद हेडिंग करेंगे और लिखेंगे कि अलछेंद्र, अलछेंद्र कहते हैं अब मेरी भारत विजय कठिन है। फिर पुरुराज, न केवल कठिन बल्कि असंभव भी है। अलछेंद्र कहते हैं क्रोधपूर्वक से, हे दुर्विनीत, क्या तुम नहीं जानते कि इस समय विश्व विजेता सिकंदर के सामने झुक जाते हैं, या फिर हम यह बात नहीं भूलते हैं। विश्व विजेता क्या है, अब भी सिकंदर है। पुरु राजा कहते हैं, जानता हूँ, किंतु हे यवनराज, सत्य तो सत्य ही है कि भारतीय गीता में संदेश को नहीं भूलते हैं। हम क्या करते हैं, भारत की गीता के संदेश को नहीं भूलना चाहिए। अलछेंद्र, तो क्या है गीता का संदेश? तो पुरुराज कहते हैं कि सुनो या सुनिए, या तो तुम युद्ध में मारे जाओगे या स्वर्ग को प्राप्त करोगे या जीत कर पृथ्वी का राज प्राप्त करोगे। इसलिए आशा, ममता और भय को त्याग कर युद्ध करो। तो ये था गीता का संदेश। तो ये हो गया आपके 23वें प्रश्न के सॉल्यूशन का। अब हम चलेंगे, इसका एक और प्रश्न है ख नंबर, जो कि है पद्यांश में। ये था गद्यांश, तो संस्कृत का अब हम देखेंगे पद्यांश। इस नंबर का ख प्रश्न कह रहा है कि निम्न पद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर अथवा के पैराग्राफ नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आपको गद्यांश और पद्यांश के संस्कृत के पैराग्राफ दिए गए हैं। तो हमने क तो सॉल्व कर लिया। ख में एक और पैराग्राफ है जो कि एक कविता के तौर पे पद्यांश से है। कह रहा है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हरबे लोचन भृंग। कह रहा है कि उदित उदयगिरी मंच पर, यानी कि जब श्री राम रूपी बाल सूर्य उदयगिरी रूपी मंच पर उदित होते हैं। ठीक है, जब श्री राम का रूप जो है उस बाल्य अवस्था में जब सूर्य उदयगिरी होता है, तो ठीक है, तो जब वह क्या होता है, मंच पर उचित होता है, तब बाल पतंग यानी कि बाल सूर्य जो कि हैं वो क्या है, रघुबर यानी कि श्री राम है। तो वो क्या होते हैं कि उदयगिरी रूपी मंच पर उचित होकर उचित हुए होते हैं। फिर कह रहा है, बिकसे संत सरोज सब, हरबे लोचन भृंग, कि तो उन्हें देखकर संत रूपी कमल, ठीक है, उन्हें देखकर जो संत रूपी सरोज माने कमल क्या होते हैं, खिल उठते हैं। और सब हरबे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे आनंदित हो गए। उनके नेत्र रूपी जो भौरे होते हैं वो आनंदित हो गए होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि जब श्री राम रूपी बाल या सूर्य उदित रूपी मंच पर उदित होते हैं तो उन्हें देखकर संत रूपी कमल खिल उठते हैं और उनके नेत्र रूपी भौरे आनंदित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके इस पैराग्राफ का क्या अर्थ। तो चलिए हम इसका संदर्भ और व्याख्या यानी कि हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। तो इस प्रकार से हेडिंग कर लेंगे प्रश्न संख्या 23 का ख। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित रामचरितमानस के धनुष भंग से लिया गया है। ठीक है, इसका हिंदी में अनुवाद लिख देंगे, हेडिंग लिखेंगे इसमें। जब श्री राम रूपी बाल सूर्य उदयगिरी रूपी मंच पर उचित हुए तो उन्हें देखकर संत रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्र रूपी भौरे आनंदित हो गए। ठीक है, तो ये था आपके इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद और संदर्भ, जो कि आपको यहाँ से भी 4 नंबर मिलते हैं। अब हम चलेंगे आगे यानी कि 24वें प्रश्न पर।
अगला प्रश्न है 24 नंबर कि अपने खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ये आपके 5 नंबर के हैं। तो यहाँ पर क से लेके झ तक के एक एक जो कि है अलग अलग जो हमारे जिला हैं उस पर जो अलग अलग भागों में बांटे गए हैं उनके क्या हैं ये प्रश्न हैं। ये खंड काव्य से है। तो आपको जैसे कि समझाया गया है कि जो क्लास 10th में आप जिस जिले से हैं आप उस जिले का लिखेंगे। तो फिर कह रहा है कि यहाँ पर जिस जिले के आप हैं आपको उस जिले का लिखना है। अगर आप गाजीपुर जिले से हैं तो हम लिखेंगे मुक्ति खंड मुक्ति दूत को, ठीक है। और सब जिस जिस जिले के हैं वो अपना अपना जो कि है लिखेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को पढ़ दे रही हूँ, आप जिस जिले के हैं आप उस जिले का लिख लीजिएगा। पहला है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। यानी कि जो मातृभूमि का खंड काव्य है उसका प्रथम सर्ग लिखना है। दूसरा कह रहा है तुमुल खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। तो जो तुमुल खंड काव्य है उसमें जो जो जिला के लोग हैं वो उसका लिखेंगे। कर्ण खंड काव्य के आधार पर षष्ठ सर्ग का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर अगला है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग का कथानक लिखिए। पांचवा है ज्योति जवाहर खंड के नायक का चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चौ है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत के चरित्र का विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 6 है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। जो है अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। झ है जय सुभाष खंड काव्य के चौथे सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। तो ये आपके झ तक के सारे जिलाओं के लिखे गए हैं। हम हैं गाजीपुर से तो हम लिखेंगे मुक्तिदूत खंड काव्य का तृतीय सर्ग के कथानक के बारे में। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो लिखेंगे हेडिंग प्रश्न संख्या 24 का घ प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। हेडिंग कर लेंगे मुक्तिदूत खंड काव्य के तृतीय सर्ग। इसमें हम लिखेंगे कि इस सर्ग में भारत की विपन्नता और अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। यानी कि जो तीसरा सर्ग है उसमें जो मुक्तिदूत कहानी जो है गांधी जी की, उसमें तृतीय सर्ग में अंग्रेजों के अत्याचार जो हुए थे भारत के प्रति वो उसका वर्णन किया गया है। भारतवासी अपमान का जीवन जी रहे हैं, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने देशवासियों को अंग्रेज की सहायता करने का आदेश दिया, परंतु युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने रॉल्ट एक्ट लागू किया, ठीक है। जो कि है आदेश दिया, जब अंग्रेजों ने सहायता करने का तो आदेश दिया, परंतु युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने रॉल्ट एक्ट जो कि है लागू किया, ठीक है। तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड किया, जिससे गांधी जी का हृदय दहल उठा, ठीक है, दहल उठा। और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को अब भारत में ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने देंगे। गांधी जी को इतना ठोस पहुंचा कि उन्होंने निर्णय लिया कि अंग्रेजों को अब हम क्या करेंगे, भारतवर्ष में नहीं रहने देंगे। तो ठीक है, तो इस तीसरे सर्ग में जो कि है बहुत ही छोटे में बताया गया है कि किस प्रकार अत्याचार जब अंग्रेज करते थे तो गांधी जी ने निर्णय लिया कि अब हम अत्याचार नहीं सहेंगे और अंग्रेज़ों को अपने इस भारत देश से क्या करेंगे, कहीं और भेज देंगे, यानी कि हम अब इनके जुल्म को नहीं सहेंगे। तो यही था तीसरा सर्ग जो कि उन्होंने उनके लड़ने के लिए क्या किया, अपना निश्चय किया कि वह भारत में अंग्रेज़ों को ज़्यादा दिन तक नहीं रहने देंगे। तो ये था तृतीय सर्ग का कथानक जो कि जैसे हमें लिखना था। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 नंबर कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन दिए हैं लेखक में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल और स है जयशंकर प्रसाद का। तो पिछले अर्धवार्षिक के हिंदी के पेपर में हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय देख लिए थे। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में, इस पेपर के सॉल्यूशन में हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ताकि आपको दोनों तैयार हो सके। तो चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय।
हेडिंग कर लेंगे हम जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, जिसमें से लिखेंगे जन्म 30/1/1889 यानी कि 30 जनवरी 1889 ईस्वी। जन्म स्थान काशी। पिता देवी प्रसाद, छायावाद के प्रवर्तक। लेखन विधा काव्य और नाटक, उपन्यास और निबंध। भाषा संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली। शैली प्रबंध, काव्य एवं मुक्तक की। और जो कि है रचनाएं, तो प्रमुख रचना यहीं पे आप लिख सकते हैं, 2 ही रचना लिखना है तो हम यहाँ पे 4 लिखे हैं, आपको जो 2 लिखना है लिख सकते हैं। प्रमुख रचनाएं कमायनी, आंसू लहर, झरना, चित्राधार, कानन, कुसुम। और मृत्यु है 14/1/1937 यानी कि 14 जनवरी 1937 ईस्वी में। तो ये था इनका संक्षिप्त परिचय। अब हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। रचनाओं में आप ये भी लास्ट में हेडिंग करके लिख सकते हो। हम अब देखेंगे जीवन परिचय इनका। जीवन परिचय हेडिंग कर लेंगे, लिखेंगे जयशंकर प्रसाद आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ प्रतिभा थे। द्विवेदी युग की स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नव युग का सूत्रपात किया। ये छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ ही नाटककार एवं कहानीकार भी रहे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत सी चीज़ें जो कि हैं प्राप्त किए हैं और यह नाटककार, कहानीकार भी रहे हैं और कई सारे नवयुग के सूत्रपात किए थे और यह प्रवर्तक और उन्नायक भी हैं और ये जो कि हैं छायावाद के कवि थे। फिर आगे लिखेंगे कि प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी के सगुनी नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। यानी कि वह काशी में हुए थे और सगुनी नामक एक प्रसिद्ध वैश्य के परिवार में इनका जन्म हुआ था। छोटी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण इनका शिक्षा क्रम शीघ्र ही टूट गया। ठीक है, जब छोटी अवस्था में ही, जब ये छोटे थे तभी इनके पिता की मृत्यु, उसके बाद इनके भाई की मृत्यु हो जाती है और यह क्या हो जाते हैं कि अकेले पड़ जाते हैं और इनका जो शिक्षा क्रम है वो इसी के चलते क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि अब उनके पिता और भाई दोनों ही नहीं थे तो घर की जो परिस्थिति थी उस हिसाब से इन्हें पढ़ाई करनी पड़ती थी जिसमें समय प्राप्त नहीं होता था। फिर कह रहा है गृह के व्यापार को संभालते हुए भी इन्होंने स्वाध्याय पर विशेष ध्यान रखा। ठीक है, गृह के साथ उन्होंने गृह का कार्य यानी घर का कार्य भी किया और अपने स्वाध्याय पर क्या किए, विशेष ध्यान भी रखे। फिर कह रहा है स्वाध्याय मतलब अपने अध्ययन पर। फिर कह रहा है कि घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। यानी कि बहुत ही गहराई से उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी और हिंदी जैसी भाषाओं का अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु, ठीक है, आगे लिखेंगे परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग स्पष्टता साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुगम अर्पित करता रहा। यानी कि यह रचना करते रहे और जो हिंदी के जो क्या है कि हिंदी के सर्वश्रेष्ठ मंदिर है उसमें इन्होंने कई चीज़ों की रचना की और अपना ज्ञान अर्पित किया। ठीक है, फिर 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका रोग जर्जर शरीर यानी कि 14 जनवरी 1937 में इनका जो रोग था वो बढ़ गया और रोग से जो जर्जर शरीर था वह निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पटाक्षेप कर दिया गया। यानी कि जो रोग के कारण उनका जो शरीर है वो गल गया था और वो अंत में 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है और हिंदी साहित्य के एक अध्याय का जो कि है अंत भी हो जाता है। तो ये हो गया आपके इस जीवन परिचय का उल्लेख। तो हमने देख लिया जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, आपको इतना लिख देना है। तो आपको इसमें आपको जो ये है 5 नंबर के यानी कि 4 नंबर के जो 5-4 नंबर के जीवन परिचय आएंगे आप उसमें इतना लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।
अब हम ये लिख लिए लेखक का जीवन परिचय, अब हम देखेंगे कवि का जीवन परिचय। तो 25वें का ख प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो अ है तुलसीदास, ब है सूरदास, स है रसखान। हम देखेंगे तुलसीदास लेखक का जीवन परिचय। तो हेडिंग कर लेंगे हम यहाँ पर तुलसीदास और लिखेंगे पहले संक्षिप्त परिचय, जिसमें हम लिखेंगे जन्म सन 1552 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश, माता तुलसी, पिता आत्माराम दुबे, गुरु नरहरि दास, पत्नी रत्नावली, मृत्यु सन 1623 ईस्वी। तो ये था जीवन परिचय तुलसीदास के संक्षिप्त परिचय का। अब हम चलेंगे इसके देखने जीवन परिचय, फिर देखेंगे इनकी रचना को। तो इस प्रकार से हम हेडिंग कर लेंगे जीवन परिचय, जिसमें हम लिखेंगे कि तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं, यानी कि इनका जो जन्म है, जन्म में मतभेद है, कुछ लोग कहीं और जन्म मानते हैं तो कुछ लोग कहीं और। ये सरयू प्राणीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने, जो कि है अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था, क्योंकि जिस नक्षत्र में ये पड़े थे उस नक्षत्र में हानियों का उद्देश्य था, इसलिए माता पिता ने अपनी संतान को त्याग दिया। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे विद्वान लोग थे, सनातन नाम के धर्म के जो थे, वो वेदों और पुराणों का ज्ञान तुलसीदास को कराए। इनका विवाह दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। ठीक है, वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ, यानी कि पत्नी के वियोग से उनके मन के अंदर क्या हुआ, वैराग्य उत्पन्न हुआ। फिर आगे कह रहा है कि इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। ये जो जीवन है अपना काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत किए हैं और इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई। तो यह काशी के पावन नगरी, यानी कि वहाँ पर इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो जाती है। तो ये थे कवि तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में। आप इतना लिखेंगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, रचनाओं को लिख लीजिएगा। तो रचना हम लिखेंगे रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, 12वें रामायण और दोहावली एवं कवितावली। तो ये सारी थी इनकी रचनाएं। जीवन परिचय, संक्षिप्त परिचय और रचनाओं का उल्लेख हमने कर दिया, जिसमें आपको पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपके इस प्रश्न का भी उत्तर। अब हम चलेंगे अगले 26वें प्रश्न पर। 26वां प्रश्न कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कष्टरत किया हुआ, ठीक है, कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो हमें एक श्लोक लिखना है जो कि इस पूरे प्रश्न पत्र में नहीं आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न यानी कि श्लोक को। लिखेंगे प्रश्न संख्या 26। श्लोक लिखेंगे मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामन हित्वार्थवान भवति, लोभन हित्वा सुखी भवेत। तो ये था आपका श्लोक, बहुत ही इजी श्लोक है। तो आप इसे श्लोक के तौर पर 2 नंबर में लिखेंगे। अब हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 27 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर को संस्कृत में दीजिए। तो यहाँ पर आपके कुल 4 प्रश्न हैं
किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न आपके 2 नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कि कुत्र मरणम मंगलम भवति, यानी कहाँ पर मरना मंगलमय होता है। तो उत्तर लिखेंगे वाराणसी नगरे मरणम मंगलम भवति, यानी कि वाराणसी नगर में मरना मंगलमय होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ख नंबर कुत्र लोहमय विज्ञातम, तो उसका उत्तर लिखेंगे कि लोहमयः पृथ्वीत्या विज्ञातम। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है ग नंबर कि ज्ञान कुत्र संभवति, इसका उत्तर लिखेंगे कि ज्ञानम विद्यालयेषु पुस्तकेषु गुरुभ्यः च संभवति। तो प्रश्न था कि ज्ञान किससे संभव है, तो ज्ञान विद्यालय से, पुस्तक से और गुरु से क्या है, संभव है। च माने और होता है तो और गुरु से संभव है। अगला है चौथा कि पदेन बिनाम किन दूरम याति, तो इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर लिखेंगे पत्रम पदेन बिना दूर याति, यानी कि पत्र बिना पैरों के दूर तक जाता है। ठीक है। तो ये था आपके चारों प्रश्नों के उत्तर। तो आप इन चारों में से किसी 2 को क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। ठीक है। अब है अगला प्रश्न 28 नंबर, जो कि कह रहा है उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। ये है आपका 2 नंबर का। तो चलिए हम देखते हैं। उपमा का किसी एक का देना है तो हम उपमा का लिखेंगे। उपमा अलंकार हेडिंग कर लेंगे, लिखेंगे जहाँ 2 भिन्न वस्तुओं में समानता या तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके इसका डिफिनीशन। और इसका उदाहरण लिखेंगे हरिपद कोमल कमल से। ठीक है। यहाँ पर जो कि है 2 वस्तुओं में समानता की तुलना की गई है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में हमने लिया हरिपद कोमल कमल से। ठीक है। तो ये हो गया आपके इस 2 नंबर का भी प्रश्न का उत्तर, यानी कि उपमा अलंकार। अब हम देखेंगे 29वां प्रश्न। तो 29वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है। तो हम चारों को कर देंगे, लेकिन आपको जो सही लगेगा आप उसका नोट लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 है, पांचों का हम देखेंगे। कह रहा है पहला मेरा भाई प्रातः काम पर जाएगा, तो इसका हम बनाएंगे संस्कृत में कि मम भ्राता प्रातः कार्य करिष्यति। ठीक है। अगला कह रहा है कि वह गंगा का जल है, इसका हम बनाएंगे कि तत् गंगायाः जलम अस्ति। ठीक है। अगला है कि बालक गेंद से खेलते हैं, इसका हम संस्कृत बनाएंगे कि बालकाः कंदुकेन क्रीडन्ति। ठीक है। घ पैराग्राफ कह रहा है कि भिक्षुक को वस्त्र दे दो, इसका हम बनाएंगे कि भिक्षुकाय वस्त्रम देहि। ठीक है। अगला है कि वह जाता है, इसका हम बनाएंगे कि सह गच्छन्ति। ठीक है। तो ये था आपके 19वें प्रश्न का भी उत्तर। इस प्रकार से समाप्त होता है। अगला आखिरी इस पेपर का प्रश्न है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विषय आपके 5 हैं। पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा है मेरी प्रिय पुस्तक, तीसरा है वन रहेंगे हम रहेंगे, चौथा है आर्थिक मंदी और 5वां है प्रदूषण की समस्या एवं निवारण। तो आपको इन 5 में से जो याद है, जिस विषय पे आप लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिएगा। तो हम इसमें से लिखेंगे वन रहेंगे हम रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका निबंध पूरे 5 नंबर का है। तो हेडिंग वाइज करके हम इसके निबंध को लिखेंगे। तो हम हेडिंग कर लेंगे सबसे पहले रूपरेखा, जिसमें हम लिखेंगे प्रस्तावना, वृक्षों का आर्थिक महत्व, फिर तीसरा है प्रत्यक्ष लाभ, चौथा है अप्रत्यक्ष लाभ, 5वां है वनों के विकास के लिए सरकारी प्रयास और 6वां है उपसंहार। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम इसके कुछ जानकारियों के बारे में लिखेंगे। हेडिंग करेंगे प्रस्तावना और लिखेंगे कि हमारा देश प्राचीन काल से वन प्रधान रहा है। वन एक ऐसा गोदाम है जहां हमें भोजन बनाने के लिए ईंधन, ठीक है, फर्नीचर के लिए लकड़ी व कागज़ के लिए लुगदी की प्राप्ति होती है।
वन प्राकृतिक ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। किसी भी देश की आर्थिक विकास एवं उसकी समृद्धि के लिए वन महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। फिर कह रहा है वन बाढ़ पर नियंत्रण करके भूमि के कटाव को भी रोकती है। तो वन से कई चीज़ों से लाभ होता है। तो ये प्रस्तावना में थोड़ा सा हिंट आपको बताया गया है, समझाया गया है किस प्रकार से क्या मतलब वृद्धि करना है। तो अब प्रस्तावना में हम इसी कुछ जानकारियों को लिखते हैं। अब हम अगला हेडिंग करेंगे वनों का आर्थिक महत्व। तो इसमें हम लिखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में एक उगता हुआ वृक्ष राष्ट्र की प्रगति का जीवित प्रतीक है। ठीक है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने शब्दों में कहा है कि एक उगता हुआ वृक्ष जो है राष्ट्र की प्रगति का एक जीवित प्रतीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का विशेष महत्व है। वनों के महत्व को प्रदर्शित करते हुए J.M. कॉलिन्स ने लिखा है कि वृक्ष पर्वतों को थामे रखते हैं। ठीक है। जेम्स ने लिखा है कि वृक्ष जो है पर्वतों को थामे रखते हैं। वे तूफानों वर्षों को दबाते हैं। ठीक है। वर्षा को दबाते हैं तथा नदियों को अनुशासन में रखते हैं। वे झरनों को बनाए रखते हैं तथा पक्षियों का पोषण करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपके उस हेडिंग का यहाँ पर डिफिनीशन। अब हम हेडिंग करेंगे प्रत्यक्ष लाभ। एक एक हेडिंग को समझते हुए हम लोग को लिखना है प्रत्यक्ष लाभ कैसे होगा। तो देखिए इसमें लिखना है कि वनों में हमें अनेक प्रकार की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि वन होगा तो कई प्रकार के लकड़ी वहाँ पर उत्पन्न होंगे, तो वहाँ से हमें प्राप्त हो सकते हैं। इनमें से साल, सागौन, चीड़, देवदार, शीशम, आवनूस तथा चंदन आदि की लकड़ियाँ मुख्य हैं। वनों से हमें उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति होती है। वन से ही हमें उद्योगों के लिए क्या होते हैं, कच्चे माल की प्राप्ति होती है। वनों से हमें लाख, चमड़ा, गोंद, शहद, कत्थया, छाले, बांस एवं बेत, जड़ी बूटियाँ इत्यादि प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें हमें लाभ के लिए प्राप्त होती हैं। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 8 करोड़ व्यक्तियों की जीविका वनों से आश्रित है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष लाभ में प्रत्यक्ष लाभ में क्या क्या हमें लाभ होता है उन सब का ये वर्णन है, जो कि वन से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो ये था प्रत्यक्ष लाभ। अब हम देखेंगे अप्रत्यक्ष लाभ। तो अप्रत्यक्ष लाभ में हम देखेंगे, कह रहा है कि वातावरण के तापक्रम, नमी तथा वायु प्रवाह को नियंत्रित करके वन जलवायु को संतुलित बनाए रखते हैं। वन तूफानी हवाओं को रोककर उनका वेग कम करते हैं, जिससे उनसे होने वाले विनाश से रक्षा होती है। वन वर्षा करने में मदद करते हैं, अतः वनों को वर्षा का संचालक कहा जाता है। वनों से वर्षा होती है और वर्षा से, ठीक है, वन बढ़ते हैं। वनों से वर्षा होती है और वर्षा से वन जो है बढ़ते हैं। फिर कह रहा है वन रेगिस्तान के प्रसार को रोकते हैं। वे तेज आंधियों को रोककर वर्षा को आकर्षित करके तथा मिट्टी के कणों को अपने जड़ों से बांधकर रेगिस्तानों के प्रसार पर रोक लगाते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो अत्यक्ष रूप से हमें प्राप्त होती हैं और वन के लिए बहुत ही उपयोगी और उपजाऊ हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका अप्रत्यक्ष लाभ में इतना सारा लाइंस। अब हम देखेंगे अगला हेडिंग। अगला हेडिंग करेंगे वनों के विकास के लिए सरकारी प्रयास। इसमें हम लिखेंगे कि देश की वन संपदा को देखते हुए भारत सरकार ने इसके विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1956 ईस्वी में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन आरंभ किया गया, जिसे वन महोत्सव का लाभ दिया गया। 1965 ईस्वी में सरकार ने केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। वनों के विकास के लिए देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया, कि अनुसंधान संस्थान को भी स्थापित किया गया है। तो ये सरकारी प्रयास थे जो कुछ वन के लिए क्या हुए हैं, प्रचलित किए गए हैं।
तो ये था आपके इस हेडिंग का लाइन। अगला लास्ट हेडिंग है उपसंहार, कि इससे आपको क्या सीख मिलती है या फिर इससे आप का क्या लाभ है। इसमें हम लिखेंगे कि प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के संगी एवं साथी बने रहे हैं। जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब वह पूरी तरह से वनों में ही आश्रित रहता था। उसके द्वारा प्रदत्त फल फूल कंदमूल आदि फल फूल जो कि है आदि से अपना पेट भरता था। इस प्रकार वन तथा मनुष्य का ही नाता बहुत पुराना है। तो ये हो गया इस प्रकार से आपका पूरा निबंध जो कि हमने वन के विषय में लिखा। इतना आपको लिखने में पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। तो हमने आज के इस पेपर को सॉल्व कर दिया है, अर्धवार्षिक पेपर। आप इसे तैयार करके ज़रूर जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, जो कि हाफ ईयरली पेपर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।